हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ। एंड टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। ये जो टॉपिक है ये मुझे मेडिटेशन के समय ही टॉपिक मिल चुका था, बिकॉज जनरली मैं इस टॉपिक के बारे में नहीं सोच रही थी। मेरा कुछ 3-4 टॉपिक्स बना के मैं रखी थी कि इसमें मैं वीडियो बनाऊंगी। पुराना कुछ वीडियोज़ है वो अपलोड करना बाकी है, तो आई वॉज इन टू दैट जोन एंड देन मुझे ये टॉपिक मिला। मैं शायद इस टॉपिक में कभी वीडियो बनाया भी नहीं। हायर रिलम, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड, सबके तरफ से टुगेदर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके सो अगर आप तक ये वीडियो जाके पहुंचा है, कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये रीडिंग देखने के लिए, डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए मैसेज होगा एंड दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग। ओके तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी ये रीडिंग डेट ऑफ बर्थ के आधार पे होने वाला है। फटाफट आप लोग जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल 1 एंड पाइल 2 में से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे भी आता है वही आपके लिए मैसेज मिल जाएगी। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ के आधार पे ही रीडिंग होने वाली है एंड रिमेंबर दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो कभी भी अब तक ये मैसेज, ये रीडिंग पहुँचा, इट मीन्स नाउ इज़ द टाइम फॉर यू। ओके मैं बताना चाहूँगी, अगर आप में से कोई एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना चाहते हैं या फिर अगर आप में से कोई ऐसा है जो पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज करिए। ओके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने पाइल 1 एंड पाइल 2 में अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर चुके हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 का शुरू करेंगे। ओके सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद हायर रिलम। नाउ व्हाट इज़ हायर रिलम? मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। आप जिनको मानते हो, जो आपके इष्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप कृष्णा को मानते हो, आप ओपन रहिए उनके तरफ से। अभी सबसे पहले मैं चेक करूंगी। अगर आप शिव जी से मानते हो देन यू कैन थिंक ऑफ हिम। अगर आप अल्लाह को मानते हो आपको वो मैसेज मिलेगा। अगर आप जीसू को मानते हो आपको वो मैसेज मिलेगा। आप अगर मदर मैरी को मानते हो आपको उनके रिगार्डिंग मैसेज मिलेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड हायर रिलम। आप जिनको मानते हो आप उनके बारे में सोचिए। अगर आप महादेव, दुर्गा माता, किसी को भी मानते हो, सोचिए एंड उनको बोलिए कि आपको सही मैसेज दे। ठीक है एंड आई विल स्टार्ट, लेट्स सी। सबसे पहले पाइल 1 के लिए हायर रिलम की तरफ से क्या मैसेज आते हैं, लेट्स सी दैट। ओके सो बॉटम ऑफ द डेक आया है ड्रीम, विश अपन ए स्टार। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए पाइल 1 के लिए हायर रिलम की तरफ से सबसे फर्स्ट मैसेज है, आप जो भी सोचते हो वो फुलफिल हो जाते हैं। अगर आप कभी भी ये सोचते हो कि आई एम सो हैप्पी, जस्ट ये सोच लिया ना, आई एम सो हैप्पी, जो भी हायर रिलम में आपसे कनेक्ट करते हैं वो विश फुलफिल कर देते हैं। आपको आने वाले दिन में और भी हैप्पीनेस मिलते हैं। अगर आप ये सोचते हो आज तबीयत बड़ा ख़राब है, दैट विश इज़ ऑल्सो फुलफिल्ड। तथास्तु, आने वाले कुछ दिन में आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगा। सो व्हाट एवर यू थिंक ऑफ, आपका विश वही माना जाता है आपके हायर रिलम की तरफ से। दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग। बाकी और देखेंगे, लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं। ओके सो टैरो में बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 6 ऑफ कप्स। देख लो एक मिनट। आई थिंक कोई तो है आपके आसपास में पाइल 1 जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनको शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके नानी या फिर दादी में से कोई हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग।
कि आपको कोई तो है आपके लाइफ में जो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो हायर रिलम की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपको ऐसा प्यार और ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, दूसरे तरह का मिलेगा बट ऐसा प्यार कभी नहीं मिलेगा। किसी किसी के लिए मदरली लव भी मुझे लग रहा है, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी, मून काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, तो आपको ये बोला गया है ऐसा प्यार नहीं मिलेगा, प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर इट। शायद आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, मुझे डांटा, मुझे मेरे ऊपर चिल्लाया, बट उनके एक्शन शायद आप नहीं देखते हो। सो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ऐसे साथ आपको दोबारा नहीं मिलेगा। शायद आप उनका गुस्सा देखते हो बट लुक एट दिस वुमेन, ये इनको सबसे सुंदर जो मोती वाला एक गले में पहना रहे, राइट। सो इट मीन्स द मैसेज इज़ कि उस इंसान शायद सबसे यूनिक जो उनका दिल की हिस्सा है वो आपके लिए रखते हैं। हाँ, उनके शायद शब्द कड़वा है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, दिस पर्सन, ये जो पर्सन है इनकी आंखें क्लोज है, इनकी आंखें खुला हुआ है। इट मीन्स वो पर्सन देखो आपसे बहुत प्यार करते हैं बट आपके आंखें खुला है, दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू फील द लव। आप सिर्फ देखते हो जो बाहर से दिखाई देता है। सो दैट इज़ द मैसेज कि ऐसा प्यार आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ फीमेल फिगर, मतलब फीमेल फिगर इन द सेंस नॉट रोमांटिक लव। मुझे जो एनर्जी मिल रही है दिस इज़ समवंस मदर और ग्रैंड मदर, किसी किसी के लिए आपका सास भी हो सकता है वैसे, बट दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मदरली एनर्जी। बी ग्रेटफुल फॉर द पर्सन। ओके, इस पर्सन के लाइफ में आप सबसे मतलब बेस्ट चीज़ हो, बेस्ट थिंग एंड शायद इनको और कुछ मिला भी नहीं, सिर्फ आप जैसे कोई मिले हो। बट इनके बात आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इस पर्सन जो भी है, आपके माँ है या ग्रैंड मदर है, मुझे जो एनर्जी मिल रही है इनके बात आपको इसलिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इनको नहीं पता कि हाउ टू एक्सप्रेस लव। या सो दैट इज़ द मैसेज। और देखते हैं, सो यहाँ पे आया है न्यू हॉराइजन, ओल्ड वेज ओंट ओपन न्यू डोर्स। पुराना तरीका नया दरवाज़ा नहीं खुलता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई एम सीइंग आप कोई कम्पिटिटिव चीज़ क्रैक करना चाहते हो। ओके, सो आपके हायर रिलम की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, कंपटीशन इज़ मेड फॉर यू। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो, जो जॉब आप पाना चाहते हो, वो आपके लिए ही बना है, वो आपको मिलेगा। बट आपका जो पुराना टेक्निक में आपका तैयारी चल रहा है वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ओल्ड वेज ओंट ओपन न्यू डोर। शायद पहले आप किसी समय इसी तरह से प्रैक्टिस किए थे और आपको जॉब मिल गया था या बिजनेस मिला था, या फिर ऐसा भी हो सकता है शायद आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है और वो आपको गाइड कर रहा है कि आप ऐसे एग्ज़ाम करो, ऐसे पढ़ाई करो, आपको जॉब मिल जाएगा। तो द मैसेज इज़ दैट इज़ अ ओल्ड वेज। ये उनके समय उनको मदद मिला था, आपको नहीं मदद करेगा। अगर आप न्यू टेक्निक अप्लाई करते हो कि अभी के समय पे स्टडी कैसा चल रहा है, देन आई एम सीइंग फॉर सम पीपल इन पाइल 1 यू आर गोइंग टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम एंड दैट कंपटीशन इज़ मेड फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो, तो हायर रिलम से आपके लिए ये भी मैसेज है, वो जॉब आपके लिए मिला है एंड ये कोई छोटा मोटा जॉब नहीं है, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग। मुझे लग रहा है किसी के लिए स्कूल टीचर, प्रोफेसर, IAS के एग्ज़ाम हो सकता है, पुलिस में कोई बड़ा पोस्ट, ऑथोरिटिव समथिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्ट मुझे दिख रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ द ओल्ड वेज विल नॉट हेल्प यू। आपको नया तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। बट येस, द मेन मैसेज फ्रॉम द हायर रिलम, दिस कंपटीशन इज़ मेड फॉर यू। अगर आपको डाउट है, नहीं आप चलो इसमें आगे बढ़ो, 1 साल लगे 2 साल लगे, ये आपके लिए ही बना है, ठीक है। एंड आपको ये जॉब क्रैक भी हो जाएगी। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग आगे जाके गवर्नमेंट जॉब करने वाले हो एंड यू विल बी वेरी बिजी। इतना बिजी हो जाओगे कि शायद आपके पास टाइम नहीं रहेगा, अब तक टैरो भी नहीं देखोगे, इतना बिजी हो जाओगे। एंड द पाथ इज़ मेड फॉर यू। जस्ट आपको ओल्ड वेज को छोड़ना पड़ेगा। पहले आप जैसे पढ़ाई करते थे वैसा नहीं चलेगा। पहले आपके घर में दादाजी, पापा, भैया जैसे किए थे वैसा नहीं होगा। यू हैव टू चेंज समथिंग। ओके, सो दैट इज़ वन मैसेज फ्रॉम द हायर रिलम। नेक्स्ट देखते हैं, द सन विल राइज एंड वी विल ट्राई अगेन। ओके, चलो ये कार्ड आया है, यू आर योर ओन सन, मून एंड स्टार। एंड दोनों कार्ड में सन है, द हेरोफेंट। या दिस इज़ अबाउट द सेम पर्सन। ये जो है ना 6 ऑफ कप्स, आपके मदर या ग्रैंड मदर, उनके तरफ से ही मुझे लग रहा है आपके हायर रिलम आपको बताना चाहते हैं
कि देखो आप दोनों, आपके और आपके मदर ही मैं पकड़ के बताती हूँ। अगर किसी के लिए ग्रैंड मदर या सास होगा तो आप वैसे सोच लेना। अगर मानो मदर है, ठीक है, आपके और आपके मदर के पास्ट लाइफ एक रिलेशनशिप रहा है, वहाँ पे भी शायद वो आपसे प्यार इजहार करने की कोशिश किए थे बट समझ में आपको नहीं आया, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। इसके लिए आप खुद को ब्लेम ना करें। तो आपके हायर रिलम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए उनको इस बारी फिर से माँ बना के आपके लिए भेजा गया कि आप लोग दोबारा कोशिश कर पाओ। एंड आपको शायद उनकी बात कड़वा लगता है। और ये होता है, बहुत बारी होता है मेरे साथ कि मैं वीडियो बनाते वक्त लाइट चला जाता है। वाओ, कोई बात नहीं, चलो। तो ये मैसेजेस आ रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, बैकग्राउंड से आपको अगर कोई आवाज़ आए, पूजा चल रहा है तो उसकी काफ़ी आवाज़ आ सकता है। ओके, ऐसा है। ओके, सो ऐसा मैसेज है कि ये जो पर्सन है, मानो कि आपके मदर है, तो यस, इनको दोबारा मौका दिया गया है आपके लाइफ में कि आप इनको चेरिश कर पाए, एंड इसीलिए इनको आपके मदर करके भेजा गया है। आप उनके सिर्फ शब्द को ना फोकस करें, आप ये देखिए वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं। शायद आप आपके परिवार में फर्स्ट लेडी हो जो जॉब कर रहे हो, और इसमें शायद आपके मदर आपको सपोर्ट किए हैं, आपने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। शायद आप वो औरत हो आपके फैमिली में जिसका फर्स्ट टाइम डिवोर्स हुआ है, इसमें भी आपके मदर आपको सपोर्ट किया है ना। शायद आपने उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सिर्फ खुद मतलब इस पर फोकस किए हो। ठीक है, मैंने किया नो, इट्स लाइक आपके लिए मैसेज ये है फ्रॉम योर हायर रिलम, आपको एक बारी उनके साथ दोबारा रिश्ते में कोशिश करने की ज़रूरत है, बिकॉज शायद दिस इज़ द लास्ट लाइफ टाइम जहाँ पे ये और आप दोबारा मिले हो, एंड लास्ट टाइम शायद मिले हो। सो प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट टू मेक द बेस्ट बॉन्ड विथ योर मदर और मे बी ग्रैंड मदर, जिनके साथ आपका नहीं बनता है। आपको पता नहीं है, ये पर्सन आपके लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं और खुद से ज़्यादा अच्छा आपके लिए चाहते हैं। आपको नहीं पता क्योंकि इनका चाहत आपके चाहत से कनेक्ट नहीं करता, बट इट डजंट मीन कि दिस पर्सन इज़ रॉन्ग। ओके, एंड यस, आप में बहुत काबिलियत है, बट ट्रस्ट मी पाइल वन, ये पर्सन नहीं होते तो आप नहीं बन पाते जो भी बने हो। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, तो ऐसा है। यस, ओके, सो यस, यही मैसेज मुझे मिला आपके हायर रिलम से। अभी मैं देखूंगी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वज, जो भी पूर्वज आपके लिए अच्छा सोचते हैं उनकी तरफ से मैं मैसेज देख लेती हूँ। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है पाइल वन के लिए। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक आया है ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। ठीक है, और ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हाँ, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेज अबाउट योर मदर। आपके एंसेस्टर्स भी आपको वही मैसेज दे रही है अबाउट द लेडी जिनके बारे में बात हो रही थी। सी देखिए, आप के अंदर शायद ऐसा कुछ है कि आपको प्रूफ करना रहता है अपने मदर को हमेशा कि आई एम द राइट पर्सन, बट प्लीज़ बी द पीस कीपर। आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही है या उनको प्रूफ करें। ठीक है, उन्होंने उनकी लाइफ की जो तजुर्बा है उस हिसाब से चीज़ें बोलती है, चीज़ें करती है। आप आगे बढ़े हो, हील हुए हो, इट डजंट मीन यू नीड टू मेक हर फील कि आप गलत हो, ऐसा नहीं है। आप किसी के साथ सहमत ना हो सकते हो, बट यू कैन को एग्जिस्ट। या दैट इज़ द मैसेज, यू कैन को एग्जिस्ट। शायद आपकी फैमिली में कोई को एग्जिस्ट नहीं करता, सब एक दूसरे को प्रूफ करते रहते हैं कि आई एम द राइट पर्सन, आई एम द राइट पर्सन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मे बी आपके घर पे आपके मदर आपको बोल रहे हैं आप जॉब करो, मे बी आपको बिजनेस करना है, सो यू डोंट नीड टू मेक हर फील कि आप गलत हो। यू कैन को एग्जिस्ट, राइट, यू कैन बी द पीस मेकर ऑफ द फैमिली। तो आपको हमेशा मैं सही हूँ ये प्रूफ नहीं करना है, स्पेशली आपके मदर के साथ। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड जब आपको दिखे कि ऐसे सिचुएशन बन रहा है, यू कैन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैसेज आ रहा है तो मैं बताऊँगी। शायद मानो कि आपको किसी को मदद करना है, आप सोच रहे हो कि आज मैं किसी को 200 रुपीज़ देने वाली हूँ और आपके मदर आपको रोक लिया, नहीं तुम नहीं देंगे। तो शायद आप में ऐसा हैबिट है, आपके माइंड में वो रह जाता है, क्यों उन्होंने मना किया, मुझे तो उनको देना था। बट आपको बोला गया है अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप किसी और जगह में भी मदद कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू पुट योर एफर्ट इनटू दैट डायरेक्शन जहाँ पे आपको मना किया गया है, राइट। सी, अगर आपको मदद करने का मन है, आप उस इंसान को छोड़ के, दुनिया में हज़ार इंसान हैं, किसी को भी मदद करो। बट मे बी समटाइम्स ऐसा होता है
कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, क्यों मना किए है। सो जस्ट यू नीड टू लेट गो ऑफ कंट्रोल। आपको आप में शायद हो सकता है जहाँ पे मदर की बात आते हैं कंट्रोल इश्यूज आ जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सिंगल मदर हो तो ये भी एनर्जीज मिल रही है कि शायद आप अपने बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। शायद फॉर एन एग्जाम्पल आप बहुत बात करते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, ओके चलो आप बहुत स्ट्रांग हो, और आपके जो बच्चे हैं मे बी बहुत इमोशनल है, तो आप शायद ये सोचते हो इसको भी स्ट्रांग बनाना है। तो आपको ये बोला गया है यू कैन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। टू पीपल जो दोनों अलग है को एग्जिस्ट कर सकता है, सबको आपके जैसा नहीं बनाना है, राइट। तो ये जो हमेशा मैं जैसी हूँ वैसे सब बन जाए, या फिर मेरा जो जर्नी है वैसा मैं सबका जर्नी बना दूँ, ऐसा कुछ अगर आप में है, सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट थिंग। शायद आप सबसे बहुत बातें करते हो, आपके बच्चा शाय है, आपको शायद लगता है क्यों ये शाय है, इसको भी सबसे बात करवाना है। नो, दैट इज़ अ कंट्रोल इशू। और इसके थ्रू सी ओके, सो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं इस चीज़ को आप लेट गो कर दो। डोंट become a toxic mother, and that is very for few people I know, but that is the message I channel from your ancestors, pile 1, okay? Something to do with mother, आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता और आपके साथ आपके होने वाला बच्चा या करंट बच्चा का रिश्ता, that is very very important for you, pile 1. That message I got from your ancestors, okay? So now I will see message from your spirit guides. Let's see message from your spirit guides, pile 1. कुछ और अगर है देखते हैं, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, ओके आई गॉट 2 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द सन, मैनिफेस्टेशंस पावर, जो कि पहले ही आया। जो भी सोचते हो वही होते हैं आपके साथ, सोच समझ के सोचा कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच लिया। अगर आप तकलीफ की बातें हमेशा सोचते हो वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है आपका। तो स्पिरिट गाइड्स की तरफ से सबसे पहला तो ये मैसेज है। नेक्स्ट आया है एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो, वाटर, नॉन रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे भी लेट गो करने के लिए बोला गया है, यहाँ पे भी लेट गो करने की मैसेज आया है, और यहाँ पे आया है द लवर। वाओ, अबंडेंस की कार्ड है ये, वीनस का कार्ड है बेसिकली, ओके। सो ऐसा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज है। सबसे पहली चीज़, सेम मैसेज जो आपके एंसेस्टर्स ने आपको दिया, लेट गो करने की आदत डाल लो आप लोग। हर चीज़ को अपने जैसा नहीं रखना है, हर इंसान को अपने जैसा नहीं बनाना है। उसमें क्यों ये कमी है मैं उसको ताकत दे दूँ, डोंट डू दैट। आप भगवान नहीं हो, ओके? ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना भी चाहिए। सेकेंड मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, आपके मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत स्ट्रांग है, आप जो भी सोचते हो वो सच होते हैं, तो सोच समझ के सोचा कीजिए। थर्ड मैसेज आपके लिए जो आया है, आप लोग आइदर गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने वाले हो वेरी सून। जो लोग गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं करेंगे, आप ऐसे किसी इंसान से आपकी शादी होने वाली है गाइस, पाइल 1, जो बहुत हाई पोजीशन में जॉब करेंगे, और उनसे शादी होने के बाद आपके लाइफस्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, ओके? कुछ और लोगों के लिए आप अगर कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो, योर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो सो मच यू हैव नो आइडिया अबाउट, यस। सो दैट इज़ द मैसेज। द गाइडेंस इज आपको लेट गो करने की आदत डालना पड़ेगा, चीज़ें जैसी है वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड सरेंडर कर देना पड़ेगा, एंड सोच समझ के पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। सो दैट इज़ द मैसेज, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड बिग थिंग। गवर्नमेंट जॉब मुझे दिख रहा है, मनी 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 मुझे दिख रहा है। ऐसा किसी इंसान से शादी हो जाएगी जो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। सो मनी एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू गाइज, पाइल 1, यस सीरियसली। गवर्नमेंट जॉब, बहुत बड़े पोस्ट, बिजनेस में सक्सेस, very very big post is coming for you, pile 1, and congratulations, okay? So that is there and I hope it's helpful. चलिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। और जो भी लोग पाइल 1 पिक किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओह माय गॉड, ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं पाइल 2 की तरफ। तो सबसे पहले फटाफट कार्ड्स को हटा देते हैं। ओके तो अगर आपने पाइल नंबर 2 पिक किए हैं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में आते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे हायर रिलैम की तरफ से क्या मैसेज आते हैं। क्वेश्चंस बहुत लोगों को
माइंड में आता होगा हायर रिलम क्या होता है। हायर रिलम होता है आपके इष्ट, जिसको आप मानते हैं। मदर मेरी हो सकते हैं, अल्लाह हो सकता है, बुद्धा हो सकता है, कृष्णा जी, शिव जी, दुर्गा माँ, गणेश जी, हनुमान जी, जिसको भी आप मानते हो, दैट इज़ योर हायर रिलम। ओके, तो चलिए देखते हैं हायर रिलम की तरफ से सबसे पहले क्या मैसेज आता है पाइल 2 के लिए। लेट्स सी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है द सन विल राइज एंड वी विल ट्राई अगेन। ठीक है, हायर रिलम की तरफ से क्या मैसेजेस है देख लेते हैं। टैरो में आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ सोर्ड्स। सी समथिंग इज कमिंग बैक फॉर यू। जो चला गया था ऐसा कुछ चीज़ आपके लिए दोबारा से आ रहा है फॉर योर हाइस्ट गुड। ओके, अभी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले आया है सेलिब्रेट साइकिल, क्वीन ऑफ कप्स, without the dark we had never see the stars, knight of cups, tree of pentacle. See, someone is coming back, a reconciliation is on the horizon. Okay, पाइल 1 देखिए, एक कनेक्शन था जो वर्कआउट नहीं करा पास्ट में, ठीक है, एंड 6 मंथ से ऊपर नो कांटेक्ट है। अगर 6 मंथ से कम नो कांटेक्ट है देन दिस इज़ नॉट अबाउट यू। यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा समय से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, एंड किसी किसी के लिए तो 2 साल 3 साल मुझे नो कांटेक्ट दिख रहा है यहाँ पे फाइल 2 में, बट मिनिमम 6 महीने से ज़्यादा नो कांटेक्ट यहाँ पे है, तभी ये पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा। नहीं तो दूसरे जो मैं रीडिंग, मतलब इसी रीडिंग में दूसरे पार्ट आपसे रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पे ये उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिनका 6 महीने से ज़्यादा नो कांटेक्ट है। नो कांटेक्ट के कारण कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी के लिए हो सकता है ये पर्सन मैरिड है या किसी और से एंगेज्ड है, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी के लिए इस पर्सन के पास जॉब नहीं था, तो जॉब नहीं था तो क्या ही करते बेचारा, उनको जाना पड़ा, आपने पूछा होगा शादी के लिए, है ना। किसी के लिए ऐसा हो सकता है इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। मैं एस ऑफ सोर्ड्स के पीछे वाला कार्ड देख लेती हूँ, या 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो नाउ हायर रिलम की तरफ से ये मैसेज है, ये पर्सन आपके लिए वापस आ रहा है, रिकॉन्सिलिएशन होगा आप दोनों के बीच, सोलमेट है ये पर्सन आपका। क्यों ऐसा है, आपकी समझदारी के लिए बेसिकली ये कार्ड्स यहाँ पे आए हैं फ्रॉम योर हायर रिलम, जिनको आप मानते हो। चीज़ें ऐसी है, आपने इनको अनकंडीशनली प्यार किए थे, जब सेपरेशन हो गया आप शायद इसी भगवान के पास जाके, इसी एनर्जी के पास जाके हमेशा रोते थे और बोलते थे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो अनकंडीशनल प्यार किया, मैंने अगर इतना प्यार किया तो मुझे क्यों रिटर्न नहीं मिले। शायद आप कृष्णा भक्त हो तो कृष्णा जी के पास शायद आपने रोए होंगे। मे बी आप बुद्धा को मानते हो, आप बुद्धा जी को क्वेश्चंस किए होंगे, है ना। तो आप जिनको भी मानते हो आप उनके सामने जाके रोए हैं एंड आपने पूछे हैं। तो इसीलिए हायर रिलम से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि सेलिब्रेट द साइकिल। लाइफ की कुछ साइकिल होते हैं, आपने चंद्रमा को देखे होंगे, चाँद को देखे होंगे, कभी भी फूल रहता है, अमावस्या के टाइम छिप जाता है, फिर आधा हो जाते हैं, फिर आधा से ज़्यादा हो जाते हैं, आधा से कम हो जाता है, ये साइकिल है। लाइफ भी बिल्कुल वैसा है। और फिर ना ऐसा भी होता है, आप नोटिस करना, कभी कभी चंद्रमा जब अमावस्या होता है ना, एकदम अंधेरा हो जाते हैं चारों तरफ, फिर वो निकल के आता है ना, सब बोलते हैं अरे देखो कितना सुंदर है चंद्रमा। तो अंधेरा के बाद ही लाइट आते हैं, और अंधेरा होते हैं तभी हमें लाइट की कदर समझ में आती है। तो आपको ये बोला गया है, पहला चीज़ तो है ये आपका लाइफ का एक साइकिल था, हमेशा लाइफ सुंदर नहीं रह सकती। तो इसीलिए आपके लाइफ में सेपरेशन लाया गया था, ये टाइम आपको दिया गया था सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए, खुद के ऊपर वर्क करने के लिए, करियर में ग्रो करने के लिए, और आपने वो किया है।
नाउ आपके हायर रिलैम्स की तरफ से जो भी आपके डेटी है, जो भी एनर्जीज आपको हेल्प करते हैं, वो आपको गिफ्ट के तौर पे ये रिकॉन्सिलिएशन दे रहा है, सोलमेट रीयूनियन भेज रहे हैं आपके लिए, पाइल 2। ओके, नाउ द थिंग इज़, ऐसा हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। द थिंग इज़, सम थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू द डिवाइन टाइमिंग, you can't control the time, okay? or something happen when you are courageous। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो तब तक आपके लाइफ में कुछ बड़ा शिफ्ट नहीं आ सकते। अगर आप सेम चीज़ कर रहे हो 2 साल से, मुझे नहीं लगता आपके लाइफ में कोई रिकॉन्सिलेशन होगा। बट जो लोग अपने ऊपर चेंजेस लाए हैं उनके ज़रूर होते हैं, एंड इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं पोस्ट भी करती हूँ आप लोगों का रिव्यूज़, अभी तो फिलहाल मैं नहीं करती हूँ, पहले करती थी बट अभी नहीं करना छोड़ दी हूँ। तो यही मैंने देखा है, जो लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि मानो कोई लड़की है, मम्मी पापा के साथ ही रहती थी, खुद के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, जॉब बाहर मिलते तो डर जाते हैं, फियर है काफ़ी ज़्यादा, प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं, दे आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देमसेल्फ, राइट? ऐसे भी लेडीज़ हैं जो छोटे से विलेज से हैं, अपने ऊपर वर्क करने के लिए बाहर जाते हैं, लड़ते हैं, बिल्कुल पैसे नहीं होते। मेरी ही क्लाइंट रहा है, बाहर दूसरे कंट्री में गए हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके एक बार बोली थी, एमिलिया थैंक यू, आपने मोटिवेट तो किया, बट यहाँ पे मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बट स्टिल आज के डेट में शी स्टेबल देयर, राइट? तो मदद के बिना भी बहुत लोग खुद के ऊपर वर्क कर लेते हैं और बहुत लोग वही इसमें छिपके रहते हैं। यू नो, आई नो पीपल हु आर मैरिड टू समवन एंड फिर मानो उनके लाइफ में लव आते हैं और फिर वो अपने पार्टनर को छोड़ देते, रिस्क लेते लाइफ पे, राइट? और ऐसे भी बहुत लोग हैं वो छोड़ना नहीं चाहते, उनको रिस्क लेना नहीं है। तो कंफर्ट जोन में तो कभी आपको कुछ नहीं मिल सकता, बट जो लोग आज तक लाइफ में रिस्क लेते हैं उनको गिफ्ट ज़रूर मिलते हैं। पाइल 2 आप उन लोगों में से हो। मैं देख रही हूँ आप कुछ तो छोड़े हो पीछे, बिकॉज आपने वो चीज़ पीछे छोड़े हैं। हायर रिलम की तरफ से आपको गिफ्ट में रिकॉन्सिलिएशन दिया जाएगा। हाँ, आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उसका जवाब ये है, जैसे कि चंद्रमा में भी आपने देखा होगा ना, कभी फूल होते हैं फिर गायब हो जाते हैं, बिल्कुल लाइफ में भी वैसा ही है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंजेस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द साइकिल्स, ओके? एंड आपने बहुत अच्छे से किया। यहाँ पे और एक मैसेजेस है, सेपरेशन इसलिए भी ज़रूरत था ताकि आपके पर्सन आपके बिना लड़के उस चीज़ से निकल के आए। शायद आप वहाँ पे रहते तो ऐसा चीज़ें आपको देखने को मिलता जो शायद आपको अच्छा नहीं लगता, बट वो आपके हिस्से का था नहीं, इसलिए आपको उस टाइम वो सिचुएशन से हटा दिया गया था। यस, सो दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम हायर रिलम। रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है, सोलमेट रियूनियन दिख रहा है, दिस पर्सन लव्स यू वैसे, ओके? सो दैट इज़ देयर। आगे बढ़ते हैं एंड सो दिस लव स्टोरी इज़ कमिंग बैक फॉर यू, पाइल 2, ओके? बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया। ये उन्हीं लोगों का मैसेज है जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया। वैसे अगर वर्क आपने नहीं किया देन दिस पार्ट विल नॉट फॉर यू, वैसे दैट मैसेज इज ऑल्सो देयर, या। सो नाउ आई विल सी एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज से तरफ से क्या मैसेज आते हैं। अगर आपने पाइल 2 पिक किया, एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज आते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डे के हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। यहाँ पे है द सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। वाओ वाओ गाइस, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ओके? तो देखिए ऐसा है, मुझे लगता है आपके रियूनियन में थोड़ा समय और बाकी है, ज़्यादा तो नहीं बट एटलीस्ट 3 to 4 months, ओके? तो आपको बोला गया है ये 3 से 4 महीने आप जैसे इनर वर्क कर रहे हो कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि आप डगमगा जाए, खुद के साथ समय स्पेंड करें, सॉलिट्यूड में रहे, खुद के अकेलापन दूर करने के लिए किसी का सहारा ना ले, उल्टा खुद को ढूंढने की कोशिश ना करे, उल्टा खुद को ढूंढने की कोशिश करे, सॉरी। एंड ये भी मैसेज आ रहा है, सी आपके लव लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले दिन में आपको दिखेगा, आपके एंसेस्टर्स भी आपके लव लाइफ के बारे में ही आपको मैसेज दे रहे हैं। दे आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप इतने ऑनेस्ट हो, ठीक है? आप में इतने करेज है, आपने कुछ तो ब्रेक किया है साइकिल। आइदर आपने अपने टॉक्सिक शादी को पीछे छोड़ दिया बिकॉज आप उनसे प्यार नहीं करते थे बोल के, या फिर आपने अपने फैमिली को पीछे छोड़ दिया, या फिर आपने कुछ बड़ा लीप ऑफ फेथ लिया है। जो सेपरेशन दिया जाता है ना, वो इसलिए दिया जाता है कि आप कोई चीज़ को पीछे छोड़ पाए, वो आपने किया है। समथिंग यू लाइक लेफ्ट बिहाइंड
एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अभी भी आपको बोला जा रहा है और जो 3-4 महीने बचा है आपके रियूनियन के, आप खुद के साथ ही समय बिताइए एंड जैसे कि आप ऑनेस्ट हो वैसे ही ऑनेस्ट रहे। एक मैसेज आ रहा है तो मैं बताऊंगी, अगर आपकी डिसऑनेस्टी का हैबिट है, झूठ बोलने का हैबिट है, तो आपको ये बोला जा रहा है आने वाले दिनों में आप ऑनेस्ट बनो, झूठ बोलना थोड़ा आप लोग बंद करो। जिसके लिए भी ये मैसेज है उनके लिए, सबके लिए तो नहीं आ रहा है क्योंकि रिट्रीट एंड रिचार्ज का मैसेज है। और एक मैसेज है एंसेस्टर्स की तरफ से, अगर आप में से कोई किसी ऐसा इंसान है जिसको झूठ बोलने का आदत है तो आपका लव लाइफ स्टक इसीलिए है। ओके, सो दैट इज़ वन मैसेज जिसके भी लिए आई डोंट नो, बट ये मैसेज आया तो मैंने बताया। बाकी आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाला है। मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि रियूनियन के बाद ज़्यादा टाइम नहीं है, शायद 6 महीने से 10 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आपकी शादी भी हो जाएगी। सो अ न्यू लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू। एंड ये जो थोड़ा समय बचा है 3 से 4 महीने जस्ट बिफोर द रियूनियन, आप लोग खुद से प्यार करिए, खुद के साथ समय बिताइए, मेडिटेशन करिए, बिकॉज रिट्रीट एंड रिचार्ज की भी कार्ड्स है यहाँ पे बोला गया है, सन की कार्ड है यहाँ पे, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट का कार्ड है। तो ये जो बचा कुचा टाइम है ना, आपको इनर वर्क जारी रखिए, कंटिन्यू टू डू द इनर वर्क, गुड टाइम, बेस्ट टाइम इज़ कमिंग एंड आपके पूर्वज आपके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। और जो लोग डिसऑनेस्टी पे जी रहे हो, दिस कार्ड आपका ये आदत उनको बहुत शर्मिला फील कराते हैं। बी ऑनेस्ट प्लीज़, जिसके लिए भी ये कार्ड्स है और जिसके लिए ये कार्ड है कि आप लोग ऑलरेडी ऑनेस्ट हो, ऑलरेडी खुद के साथ समय बिता रहे हो, योर एंसेस्टर्स आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। नाउ आई विल सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर माई पाइल 2। लेट्स सी दैट। So this is the message and a guidance for you from your spirit guides, a guidance from your spirit guides. Okay, तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है रिटर्न होम, लेसन्स, रियलाइजेशन। खुद के साथ समय बिताइए आप लोग। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ है कि आप लोगों को खुद के साथ समय आप लोग बिताते तो हो, लेकिन फिर शायद बीच बीच में ना डगमगा जाते हो, तो यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ गाइज। ओके, एंड इट्स ओके, कभी कभी तकलीफ में जाते हो, फिर खुद से कनेक्ट हो जाते हो, फिर तकलीफ में जाते हो, दैट इज़ अ साइकिल, सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ऐसे सबका हीलिंग जर्नीज होते हैं, लेकिन खुद के साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। कभी ऐसा ना करें कि अकेलापन दूर करने के लिए किसी को मैसेज कर दिया, तकलीफ हो रहा है किसी को कॉल कर दिया, डोंट डू दैट। यू आर योर होम, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। ओके, सो दैट इज़ देयर। अभी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है देखते हैं। इट्स टाइम टू लीव द ओल्ड बिहाइंड, रीबर्थ, शेडिंग। सी आपके स्पिरिट गाइड्स के, मैंने बोला ना, कोई पर्सन है जो ऑनेस्ट ऑलरेडी है, कोई पर्सन ऐसे भी है पाइल 2 में जो अभी भी डिसऑनेस्टी में जी रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स भी वही बता रहे हैं, देख लो आप लोग। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए ये कार्ड नहीं है एंड आई नो दैट, क्योंकि रिवर्थ का कार्ड सबके लिए नहीं हो सकता। मैसेज ये है स्पिरिट गाइड की तरफ से, अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं एंड मैनिफेस्टेशंस फुलफिल करवाना चाहते हैं, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा मैनिफेस्टेशंस फुलफिल करवाना है, आपके कुछ ऐसे हैबिट्स है जो पीछे छोड़ना पड़ेगा। If you want a new love, you can't continue to be in a toxic relationship. If you want a new career, you can't continue to be in a toxic job. If you are looking for growth, you can't be in a toxic household. So अगर आप में से कोई ऐसा है जो लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशंस पूरा हो जाए, तो स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ऐसा मैसेज है, until or unless you are not taking any risk, no manifestations will be fulfilled. Okay? सो दैट इज़ अ मैसेज एंड गाइडेंस क्या आया है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से देखते हैं। आई होप इट इज़ फॉर एवरीबडी। यू आर वर्दी ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। आपको ये बोला गया है, अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी है, यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू यू। आप मतलब आपके स्पिरिट गाइड की नज़र में द बेस्ट ब्यूटीफुल क्वीन हो, मे बी ड्रामा क्वीन। आई गॉट दैट मैसेज, कोई गाली मत देना, आई जस्ट गॉट दैट मैसेज, मे बी ड्रामा क्वीन, बट यू आर द क्वीन एंड यू आर वर्दी ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। अगर आपको लगता है मे बी आप में से कोई ऐसा है जिसके एज अराउंड 50 है या फिर अराउंड 40,
यस 38 भी हो सकते हैं, किसी की एज 38 36 ऐसा, और आपको लगता है और क्या ही हो जाएगा। नो, यू आर वर्दी ऑफ गुड थिंग्स, यू जस्ट हैव टू बिलीव। अगर आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते हो तो आपके स्पिरिट गाइड आपके ऊपर बिलीव करते हैं, एंड दे आर अर्जिंग यू कि आप खुद के ऊपर प्लीज़ बिलीव करो। ओके, यू आर द ब्यूटी, यू आर द डिवाइन। और एक मैसेज है फ्रॉम द स्पिरिट गाइड फॉर पाइल 2। अगर आपको ऐसा लगता है यू नीड अ मैन टू मेक यू ब्यूटीफुल, नो डियर, दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आपको लगता है मुझे मेरे लव लाइफ में मेरे साथ में एक पर्सन रहेगा तभी मैं फुलफिल, नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। सो ये मैसेज आपके लिए कहीं ना कहीं आया है पाइल 2, एंड आई होप दिस रीडिंग इज़ हेल्पफुल। आपने ज़रूर इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।